यदि हम इंटरजेनरेशनल बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन की बात करें तो उसका सीधा मतलब यह है कि जो व्यक्ति पढ़ा है उसके बाद की पीढ़ी के जो लोग हैं उनको क्या फ़ायदा मिलता है. सो वी शैल टॉक द एजुकेशनल बेनिफिट्स in terms of intergenerational benefits. Education also brings some valuable benefits to children from the education of their parents. So this is all about कि आप पढ़े हैं एजुकेटेड तो बाद की पीढ़ी के लोग का क्या फ़ायदा है. ये इनके एजुकेशन से एजुकेशन मतलब ये एजुकेशन दूसरी पीढ़ी के लोगों को कैसे मदद पहुंचाती है. वी शैल टॉक what of educated parents receive help by way of informal education and at home. तो एक तो इनफॉर्मल एजुकेशन आप सभी जानते हैं कि जो सोसाइटी या समाज शिक्षा देता है उसको हम लोग इनफॉर्मल एजुकेशन रखते हैं. और समाज अध्ययन में हम लोगों ने मैट्रिक में एक क्वेश्चन हर साल अल्टरनेटिव पूछता था कि परिवार सामाजिक जीवन की सर्वोत्तम पाठशाला है. एंड वी एज ए स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन आर नोइंग दैट द इनफॉर्मल एजुकेशन द मोस्ट एंशियंट पार्ट ऑफ एजुकेशन जिसमें परिवार समुदाय समाज के माध्यम से व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है. तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इनफॉर्मल एजुकेशन घर पे देते हैं और उससे बच्चे को बहुत फ़ायदा होता है. तो एक तो इनफॉर्मल एजुकेशन मजबूत हो जाता है. और ये कोविड का जो काल था जिसमें हम लोगों ने कई तरह से कहा कि नहीं आप इनफॉर्मल एजुकेशन पे बल दीजिए. और मेरा आज भी मानना है कि यदि आप नॉन फॉर्मल एजुकेशन पे जितना जोर दे रहे हैं मशीन की मदद से या फिर ओपन सिस्टम की मदद से इंटरनेट की मदद से या फिर डिफरेंट सोशल मीडिया की मदद से तो आप इनफॉर्मल एजुकेशन को इनरिच करिएगा. इनरिच्ड हो जाएगा यदि आपके यहाँ ज़्यादा एजुकेटेड है. और उस क्रम में बुजुर्गों की मदद से इनफॉर्मल एजुकेशन को ग्रो करने की बात भी हमने की कई माध्यमों से. वो भी इससे जुड़ा हुआ है कि आपके पास यदि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो इनफॉर्मल एजुकेशन को आप थोड़ा सा फॉर्मल लुक देके और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. क्योंकि फॉर्मल ही बीच में है इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल के बीच में. और नॉन फॉर्मल तो बहुत सारा मोड एडॉप्ट कर चुका है फॉर्मल का. तो इनफॉर्मल को भी यदि फॉर्मल लुक थोड़ा दिया जाए तो उससे भी फायदा होगा. एंड इट इज़ द इंटरजेनरेशनल बेनिफिट ऑफ एजुकेशन. दे आर बेटर हेल्प इन स्कूल रिलेटेड टू होमवर्क. और जो पढ़े लिखे हैं एक तो इनफॉर्मली उनको एजुकेशन मिलता ही है क्योंकि वो इनफॉर्मल एजुकेशन का मतलब है स्पीकिंग लिसनिंग वैल्यू इनकलकेशन एंड लाइक दैट. और दूसरा कि होमवर्क करने में भी यदि माता पिता पढ़े लिखे हैं तो यद्यपि मेरी माँ बहुत नहीं पढ़ी थी लेकिन आई स्टिल रिमेंबर एंड क्रेडिट गोज टू हर दैट आई कुड रिच एट दिस प्लेस कि बहुत कड़ाई से पढ़ाती थी. और एक समय था तय जिसमें पढ़ाने के साथ साथ वो बैठाने की आदत डाली थी बिकॉज she was understanding in some way or other the importance of education though she was not so educated. There are better help in school related homework as well. Education develops in the individuals various acceptable values and behavior जिसकी बात हम लोग कर रहे थे. वैल्यू इनकलकेशन इनडायरेक्टली होता चला जाता है अनकॉन्शियसली होता चला जाता है आपके आचरण से सीखता है. इमिटेशन आप सभी जानते हैं कि वाइटल सोर्स है लर्निंग का तो वो भी इंस्ट्रूमेंटल है. सो सोशल वैल्यूज़ की लर्निंग जो है या और भी वैल्यूज़ की जो लर्निंग है वो एजुकेटेड व्यक्ति के साथ यदि आप रहते हैं तो बेटर हो जाता है. एजुकेशन इनकलकेट्स इन देम द क्वालिटीज़ ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. मतलब बहुत सारी क्वालिटीज़ भी सोशल वैल्यूज़ के अलावा बहुत सारे ह्यूमन क्वालिटीज़ भी उसमें इनकलकेट कर देते हैं अनकॉन्शियसली भी कॉन्शियसली भी. एंड व्हाट आर दोज फ्लेक्सिबिलिटी. अरे इतना ज़्यादा मत चिंतित रहो इतना ज़्यादा मत सोचो अवॉइड करो एडेप्टिबिलिटी कोऑपरेशन एक्सेट्रा. तो बहुत सारे वैल्यूज़ सोशल वैल्यूज़ के अलावा भी क्वालिटीज़ ऑफ लाइफ भी इनकलकेट हो जाता है क्योंकि आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं. द एजुकेशन हैज़ नेबरहुड इफेक्ट. पड़ोस नेबरहुड आपके अगल बगल में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है या बहुत सारा पढ़ा लिखा व्यक्ति है then how you will be benefited from the education of your
एजुकेटेड नेवर यू कैन से, और एक ही प्रकाशमान व्यक्ति कितने को प्रकाशित करता है. सो देर इज नेबरहुड बेनिफिट एज वेल. परोश. The neighborhoods get benefit from knowledge, awareness and good qualities of the educated person. बहुत तरह से फायदा मिलता है नेबरहुड का. एजुकेटेड आर गुड कलीग एट द वर्क प्लेस. एजुकेटेड व्यक्ति के साथ यदि आप रहते हैं तो आपके पार्टनर, कलीग या मेट्स के रूप में आपको बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं. सो द educated are good colleague at the workplace and creates a positive conducive environment and subsequently higher productivity. और ये देखिए कि इकोनॉमिकल टर्म में भी हो गया कि एजुकेटेड व्यक्ति के साथ यदि आप ये रहते हैं तो आपका समय भी अच्छा बीतता है, आप बहुत सारे वैल्यूज लर्न करते हैं, और माहौल सोशल इन्वायरमेंट से लेके प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट इम्प्रूव होता है, पॉजिटिव माहौल बनता है और वो प्रोडक्टिविटी को भी डेवलप करता है. इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट. दिस मे बी कॉल्ड एज द एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्सटर्नल बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन. ज़्यादा पढ़े लिखे लोग की वजह से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई. इसलिए आप लोग देखते हैं कि कई बार काउंसलर वगैरह का भी कंसेप्ट है. वो काउंसलर कोई डायरेक्ट कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, दे आर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट ए पॉजिटिव इन्वायरमेंट, और उसमें साइकोलॉजिस्ट का भी रोल है. एजुकेशन हेल्प्स टू मैन एज ए लॉ अबाइडिंग पर्सन. और ये वहाँ हम लोगों ने क्राइम कहा था, यहाँ की लॉ अबाइडिंग. वो अपने तो सीखते ही हैं, दूसरे को भी कहते हैं नहीं ये नियम के विरुद्ध है, आप ऐसे फॉलो करिए, ये नियम सम्मत है. सो द एजुकेशन पीपुल हैव लोअर टेंडेंसी ऑफ इंडल्जिंग क्राइम एंड अनलॉफुल एक्टिविटी. मतलब इसी से रिलेटेड है, या अलग से कर दीजिए कि क्राइम की एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट न करते हैं, ना अपने अगल बगल के लोगों को करने देते हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि ये क्रिमिनल एक्ट है, इसको नहीं करना. This will be reflected in lower requirements of law reinforcement, which in turn will lead to avoidance, at least lowering of the cost of law enforcement. और जब ये क्राइम रेट को अपने लेवल से ही कंट्रोल कर देंगे तो क्राइम को कंट्रोल करने का जो खर्च है वो भी बच जाएगा. So that is also an additional benefit. This type of social benefits of education may be called as the cost reduction. मतलब ये जो बेनिफिट है जिसमें क्राइम रेट वगैरह में उनका रोल है, ये कह सकते हैं कि इट इज ए बेनिफिट ऑफ एजुकेशन दैट इज कॉस्ट रिडक्शन बेनिफिट. क्योंकि पढ़े लिखे लोग की वजह से क्राइम कंट्रोल हो गया, क्राइम पे जो खर्च होता, ज़्यादा पुलिस की नियुक्ति करनी पड़ती, जो कई जगह डिप्लॉयमेंट होता, वो कम हो गया. इसलिए ये कॉस्ट रिडक्शन बेनिफिट ऑफ एजुकेशन का है, जो पढ़े लिखे व्यक्ति, पढ़े लिखे बुजुर्गों की मदद से है. एजुकेशन प्रमोट्स गोल्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक गोल ऑफ इक्वलिटी. ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, इक्वलिटी की तरफ भी इशारा करता है कि आपका क्या राइट है, दूसरे का क्या राइट है. सो अल्टीमेटली दे नो अबाउट द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ और द अदर्स एज वेल. और बहुत सारे जो गवर्नमेंटल प्लान है, पॉलिसीज़ हैं, उनकी जानकारी भी उनको होती है और वो दूसरे को भी इसकी जानकारी देते हैं, इसका भी बेनिफिट होता है. सो एजुकेशन हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. मतलब एक तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इनकलकेट करते हैं, क्राइम रेट को कम करते हैं, सोशल कंट्रीब्यूशन करते हैं, अपने और दूसरे के राइट्स एंड ड्यूटीज़ को समझते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को जानते हैं, और इससे मदद मिलती है. और दूसरा की बातों को कैसे रखें, कैसे कम्युनिकेट करें, दोनों रिटन एंड ओरल एज वेल. क्योंकि आपको कोई पढ़ा लिखा आदमी ऐसे नहीं बोले, ऐसे बिहेव मत करिए, दिस इज़ नॉट राइट वे टू रिएक्ट, तो उसका भी फायदा मिलता है. और उससे भी ऊपर आगे हम लोग चले तो हायर एजुकेशन प्रमोट्स रिसर्च, इनोवेशंस, इन्वेंशंस. व्यक्ति क्यों पढ़ता है और पढ़ने के बाद क्या करता है, कहाँ कंट्रीब्यूट करता है, किस रूप में कंट्रीब्यूट करता है, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हो. तो इनोवेशन, रिसर्च और इन्वेंशन ये एजुकेशन की देन है, और ये बड़ी देन है मानवता को शिक्षा की. इनफैक्ट दीज आर द जॉइंट प्रोडक्ट्स ऑफ एजुकेशन. चाहे वो इन्वेंशन हो, डिस्कवरी हो, इनोवेशन हो या फिर रिसर्च हो, ये सब
जुड़ा हुआ है एजुकेशन से। द नेशनल एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटीज रीप द बेनिफिट्स ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन। पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है। हमारे यहाँ भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की बात की गई है और पर्पस यही है कि रिसर्च से मानव का जीवन सुलभ होगा और मानव आगे जाएगा। और एक कोट है यहाँ हम लोग लेंगे मार्शल का, वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट यू कैन से। Marshall pointed out, investment in education and health are better forms of investment compared to any investment in landed property, financial savings or any other material capital. ये मार्शल जैसा अर्थशास्त्री ने कहा कि आप एजुकेशन में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका कोई जवाब नहीं है, वो बेजोर है। आप धन संपत्ति में, लैंड में कहीं भी नहीं लगाएं, अपने वार्ड की शिक्षा में लगाएं, दैट विल पे यू मेनी फोल्ड। और ये अब स्वयं सिद्ध जैसा हो गया है। बिकॉज इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड स्किल इम्प्रूवमेंट वुड ब्रिंग रिलेटिवली मोर रिटर्न्स कंपेयर टू मटेरियल कैपिटल, फिनेंशियल सेविंग, लैंडेड प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। और ये मार्शल के अलावा भी हम लोग कोठारी को कई बार कोट कर चुके, कोठारी कमीशन का भी रिकमेंडेशन है। और इस तरह से कई चाइनीज़ प्रोवर्ब है और दूसरे देश का प्रोवर्ब है। यदि आप 20 साल के लिए प्लान करते हैं या जीवन भर के लिए प्लान करते हैं तो एजुकेशन में इन्वेस्ट करिए। तो एजुकेशन का बेनिफिट इतना है कि सभी लोग ये सजेस्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मार्शल एज वेल नोन इकोनॉमिस्ट एंड अदर फेमस पर्सन्स कि एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा बेनिफिट है। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये रिसर्च की फाइंडिंग्स जैसी अब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होता है एजुकेशन के फलस्वरूप। ड्यूरिंग सम एजेस इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस वाज स्लो ड्यू टू डेलिब्रेट डिसरिगार्ड ऑफ लर्निंग। उतना लोग नहीं समझते थे एजुकेशन के इम्पोर्टेंस का, तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी भी कम था, जो अब बढ़ा है। एजुकेशन एंड लर्निंग कंट्रीब्यूट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, मतलब कई तरह की जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी एजुकेशन इन्फ्लुएंस करता है। ड्यूरिंग सम एजेस इकोनॉमिक प्रोग्रेस वाज स्लो ड्यू टू डिलिबरेट डिसरिगार्ड ऑफ लर्निंग। जैसा कि हमने अभी कहा, ड्यूरिंग 18th and 19th century द एजुकेशन एंड साइंस प्लेड क्रूशियल रोल्स इन अचीविंग मैकेनिकल एडवांसेज। और जो भी हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ है या मैकेनिकल या मशीनों का आविष्कार हुआ है, ये सब एजुकेशन के फलस्वरूप हुआ है। और ऑफ कोर्स credit goes to the century, that is 18th and 19th and onwards you can say, and thereby in accelerating the industrial growth rate for various countries। और 18th-19th centuries in terms of the industrial growth, और जिससे फ़ायदा मिला मुख्य रूप से कंट्रीज लाइक ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस एंड अमेरिका बहुत ग्रो कर गए एजुकेशन के फलस्वरूप और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसके फलस्वरूप। सो एजुकेशन एक्सलरेट्स ऑल्सो द कमर्शियल एंड एग्रीकल्चर ग्रोथ। आज भी देख रहे हैं कि अब एजुकेशन के बढ़ने से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई है एग्रीकल्चर में, बहुत सारे शोध हो रहे हैं, इनोवेशन है, डिस्कवरी है एंड लाइक दैट। सो एजुकेशन हैज़ पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन इनोवेशंस एंड इन्वेंशंस ऑफ बोथ द मशीनरी एंड मेथड ऑफ प्रोडक्शन। दोनों तरह का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और मशीन का उपयोग भी बढ़ रहा है, एंड क्रेडिट गोज टू एजुकेशन एंड लेवल ऑफ एजुकेशन। सो एजुकेशन इम्प्रूव्स वर्कर्स प्रोडक्टिविटी थ्रू इट्स इफेक्ट on one's ability to adapt the mind to use its facilities in one's job। और उसकी फलस्वरूप से लोग अपनी जो सृजनात्मक क्षमता है जो विकसित होता है शिक्षा प्राप्त करने के फलस्वरूप, उसके उपयोग से भी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। However, in addition to education, some other factors such as training, technical education, artistic studies, exchange of ideas and traveling also play crucial role in improving the workers productivity। हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी, जैसा कि पीछे के लेक्चर में भी हम लोगों ने कहा कि सिर्फ एजुकेशन का रोल नहीं है, देयर आर अदर फैक्टर्स। और कुछ फैक्टर्स की हम लोगों ने चर्चा भी की कि वो भी इंस्ट्रूमेंटल है, लेकिन एजुकेशन के साथ, एजुकेशन के बिना नहीं। एजुकेशन प्रोमोट्स एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल एंड फिनेंशियल सेविंग्स, जिसके बारे में हम लोगों ने सेविंग कैपेसिटी की भी बात की, बैंकिंग वगैरह की बात की। In fact, education and health are themselves forms of capital accumulation। मतलब एजुकेशन को प्राप्त करना और हेल्थ को अच्छा रखना अपने आप में
इस बात की गारंटी है कि आपका वेल्थ क्रिएट हो गया है, कैपिटल आपने एक्यूमुलेट कर लिया है, तैयार कर लिया है। ड्यू टू दिस फैक्ट द इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ प्रोड्यूसेज रिलेटिवली हायर रिटर्न्स कंपेयर टू द एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल कैपिटल। अभी हम लोगों ने मार्शल के माध्यम से भी जाना कि फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट उतना पे नहीं करता है जितना एजुकेशन में पे करता है। स्टडीज हैव शोन दैट देयर इज ए पॉजिटिव लिंक बिटवीन एजुकेशन and the improvement of agricultural skills, modernization and development of agriculture। मतलब रिसर्च स्टडी ये भी बताती है कि एग्रीकल्चर के फील्ड में डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन और एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्किल में भी वृद्धि हुई है शिक्षा के फलस्वरूप। सो इन दिस वे वी कुड लर्न दैट देयर इज सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ इंटरजेनरेशनल बेनिफिट्स। शुरू में तो हम लोगों ने पीढ़ी के टर्म में देखा और बाद में देखा कि कैसे वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करती है, नेबरहुड को कंट्रीब्यूट करती है और इनोवेशन को कंट्रीब्यूट करती है, इन्वेंशन डिस्कवरी को कंट्रीब्यूट करती है और अल्टीमेटली डिसाइड्स अदर फैक्टर। सारे जो व्यक्ति के डेवलपमेंट से, व्यक्ति के आर्थिक डेवलपमेंट से, समाज, राष्ट्र, समुदाय या मानवता के डेवलपमेंट से हैं, उसमें शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। सो इन दिस वे वी कुड लर्न यस देयर इज पॉजिटिव रोल, पॉजिटिव बेनिफिट ऑफ एजुकेशन even in terms of the development of the generation and the generation to come. Thank you for the part in which we discussed mainly regarding the intergenerational benefits of education.